क्या हाल है। अगले वीडियो में आ गए। अभी मैं बताने वाला हूँ को कि क्या है एस आई पीज़। व्हाट आर एस आई पीज़? एस आई पीज़ आर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है? यू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। मतलब तुम एक पैसे एक रोकड़ा है, ठीक है। यू जस्ट इन्वेस्ट इन एवरी डैम डे या एवरी मंथ एवरी डे, कैसे भी हो तुम एक एस आई पी रखते हो कि भाई मैं फिक्स्ड है, हर महीने में इतने पैसे डालूंगा, मतलब पक्की बात है मार्केट में डालना है या एफ डी में डालना है। लेकिन मैं इस केस में बोल रहा हूँ कि अभी आपको मेरी जो चैनल है वो मार्केट के रेट है, तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में डालो, क्योंकि एफ डीज आर प्रोवन टू गिव इवन लेसर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और उसके ऊपर तुम टैक्स भी डाल रहे हो, देन इट डजेंट इवन मीन टू एक्चुअली इन्वेस्ट। अगर तुम जेन्युइनली अपने पैसे को, क्योंकि यार तुम्हें देख रहा यार इतना दाम है भाई, इट्स सो मच कंज्यूमिंग यू। मतलब कि इन्फ्लेशन इज जस्ट किलिंग योर शिट मैन। इन्फ्लेशन इज किलिंग योर मनी मैन। इन्फ्लेशन इज किलिंग योर मनी। तुम क्या करोगे भाई? इन्फ्लेशन खा रही है तेरी पैसे को। इतना दाम बढ़ रहा है भाई, दिन भर दिन तू खुद नोटिस कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो भाई जो नाम इतना बढ़ रहा है, तुमको प्रोटेक्ट करना है, उसको बढ़ानी है ना, उसको ग्रो करना है। सो यू हैव टू बिल्ड सम एसेट। तुम इतना सेफ नहीं हो सकते कि भाई मेरे को पैसे को सेफ रखनी है भाई मेरा पैसे मेरे को अचानक से चाहिए तो क्या होगा? देन बिल्ड अ डैम इन इमरजेंसी फंड। वाई कांट यू डू डैट? मतलब क्यों नहीं कर सकते भाई तुम? इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बिल्ड कर सकते तुम? क्या मजबूरी आ गई कि तू बिल्ड नहीं कर सकता मेरी जान? वॉट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम बिल्डिंग अ गुड इमरजेंसी फंड? अभी तेरे को पैसे चाहिए, तेरे को कितने पैसे चाहिए होंगे अभी इंस्टेंटली? अभी कोई मेडिकल बिल आ गया, इंस्टेंटली तेरे को कितना पैसे चाहिए एडवांस में? उतने ही पैसे रखना इमरजेंसी फंड में। उससे ज़्यादा तो कितना रखेगा भाई? उससे ज़्यादा तो बाद में तो कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज कर लेगा मेरी जान। लेकिन इफ़ यू वांट दैट मनी इन एडवांस तो तुम इमरजेंसी फंड में डालो। समझ रहे हो ना? अभी मैं बताने जा रहा हूँ एस आई पीज़ क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तुम मंथली अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल रहे हो, जैसे 15,000 या 10,000 या 5,000, इफ़ यू स्टार्टेड अर्निंग सम गुड, इफ़ यू स्टार्टेड एक्चुअली मेकिंग सम मनी फ्रॉम इनकम स्ट्रीम्स, तुम अगर ऐसे लग रहा है कि री इन्वेस्ट करना चाहते हो कुछ बिजनेसेस में, कि अपना कुछ खुद का बिजनेस है, देन यू कैन री इन्वेस्ट, क्योंकि इट विल इवन फेच मोर देन द मार्केट इफ यू जेन्युइनली बिलीव इन योर बिजनेस ना। और तुमने इतना एनालिटिक तुमने प्रूव कर ली कि मतलब ये बिजनेस फ्यूचर में कैश फ्लो एक्चुअली में कुछ बिल्ड कर सकता है, इट कैन बिल्ड समथिंग इवन मोर देन एनीथिंग। समझ रहे हो ना? देन यू कैन एक्चुअली प्रूव, टू मेक इवन मोर मनी थ्रू योर बिजनेस। अगर तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, और अगर तुम्हारे पास बिजनेस भी है लेकिन तुम्हें एक लगानी है कि यार बिजनेस तो बढ़ ही रही है, ओके इट्स फाइन, देन साइड बाय साइड मेरे को यार कुछ मार्केट में आई हैव टू पुट सम अमाउंट इन मार्केट, देन व्हाट कैन आई डू? ओके, तो तुम मंथली डालो ना, मंथली एक अमाउंट डालो। तुम्हारा मतलब कैसी भी है 10 20 30, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना पूरा आधा लगा लेता हूँ यार। मैं पूरा 50% सेव करने को दे देता हूँ, ताकि मैं जल्दी अपने आप को रिटायर कर सकूँ भाई, अपने आप को जल्दी अपने आप को हासिल करवा सकूँ। लेकिन अगर रिटायर होकर तुम बोर हो रहे हो तो कुछ और काम कर लो भाई, कोई नहीं, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारे पास कैश रहना चाहिए, यू हैव टू गेट दैट कैश ऑन इट। तुम ऐसे सर्वाइव जस्ट करना चाहते हो, देन इट्स नो यूज़ ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सर्वाइवल के लिए भाई आगे जाके तुम सर्वाइव करोगे नहीं करोगे ये भी नहीं पता यार। इट्स जस्ट कंज्यूमिंग, एवरीथिंग इज कंज्यूमिंग अस, समझ रहे हो ना? Everything is forcing us to spend. Big brands, big everything. It's just forcing us to spend, right? At last, what we want? We want you to spend, right? तो मैं क्या कह रहा था, एक फिक्स्ड अमाउंट है इससे भी। अगर तुम मार्केट में हो, जस्ट इन्वेस्ट इट एवरी मंथ। 15,000 20,000 10,000, अच्छा अमाउंट डालो यार। मतलब ऐसे नहीं कि यार अभी, मतलब अगर तुम्हें शुरुआत करनी है, तुम्हें ETF से मैंने बोल दी कि शुरुआत कर सकते हो, ETF से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। और तुम्हें उससे मन भर गया तो स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत रिसर्च करो। मैं बताता हूँ अगले वीडियो में कि कैसे रिसर्च कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या डिसिप्लिनली डालो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए।
उसके बाद कभी निकालना हो कुछ खुद के जेन्युइनली पर्पस के लिए, तुमने उतना बिल्ड कर ली जो अमाउंट तुम्हें चाहिए था, तुम उस अमाउंट से कुछ कर सकते हो, देन यू कैन टेक आउट ऑफ इट. अगर तुम्हें वैसे कोई यूज़ केस नहीं है, देन सेव इट सेव इट सेव इट सेव इट मोर. डिसिप्लिन बिल्ड करो. इट्स नॉट हाउ यू जस्ट एक्सपेंड, जस्ट तुम्हारे पैसे तुम ऐसे फ्लो कर रहे हो ना, बहा रहे हो, तुम उससे अमीर वेल्दी नहीं बनते. यू जस्ट गेट वेल्दी बाय बिल्डिंग दैट वेल्थ, by keeping up that wealth. That is how wealthy people become wealthy. समझ रहे हो ना? बस वही कह रहा हूँ. अगले वीडियो में मिलता है.